मिसिस साथ में बिजनेस कर सकती हैं। आपको इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना, क्योंकि वो व्यक्ति जब जुड़ेगा तो वो बताएगा इनका बर्थडे आ रहा है, ये व्यक्ति अपने बर्थडे पे गिफ्ट दे सकता है। उसको वो अप्रोच करेगा, सर बर्थडे केक के अलावा इस तरीके से ये, अब आने वाला मेरे बेटे का बर्थडे आया तो मैं तो उसमें कैंगन मशीन वाला केक बनवाने वाला हूँ सर। वो कैंगन मशीन बना रहे अगर केक्स के अंदर, सोचिए आप कहां से कहां तक एक व्यक्ति को कवर कर सकते हैं। और वो बेकरी शॉप वाले की पोजीशन भी अच्छी होती है सर, स्वीट शॉप वाला उसकी खुद की पोजीशन भी है, और वो पहले से मशीन को लेगा कि हाँ यार फटाफट मैं बिजनेस में आऊं, मेरे पास तो बहुत सारा बड़ा डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर बड़ा कॉमन है सर, जिससे मैं रहा हूं, जुड़ा हूं। और ये व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ जाए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत ट्राई किया, सबसे पहली शुरुआत मैंने यहाँ भी की, चेयरमैन क्लब मेंबर, और कुछ व्यक्ति मेरे साथ अच्छे जुड़े हैं, मैं बताऊंगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा एक्सपीरियंस मेरे साथ कि मेरी पहली सेल्स के अंदर जो व्यक्ति जुड़े हैं दूसरी सेल्स में, वो चेयरमैन क्लब मेंबर रहे हैं LIC से। आप सोचिए MDRT क्लियर हो, तो मैं कितना पॉजिटिव था दोस्तों, मैंने तो फतेह मार ली मैदान में, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि सर उनके साथ कार एक्सीडेंट हो गया और बड़ा फ्रैक्चर आया उनको, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाए मेरे साथ। ठीक हुए, उनका वेट किया, फिर अगेन उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, उनके पास सिलेंडर गिर गया गैस का। उन्होंने हालांकि 2 ही मशीन बेच पाए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम रेगुलर टच में हैं उनके साथ। अब वो हमारे को रेगुलर अटेंड करने लगे हैं, इस मीटिंग में आए हुए हैं हमारे साथ, मैं नाम बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद केमिस्ट है सर आपके एरिया का। अब केमिस्ट तो सब इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करता है, आप उसको किस लेवल से कन्विंस करते हैं। लोग रिजेक्ट भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। वो MR रिप्रेजेंटेटिव मेरी टीम में है, 2 लड़के हैं, हालांकि उस लेवल पे सीरियस नहीं हुए, तुमको बहुत पसंद आया, वही डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे और अपॉइंटमेंट्स दिलवाएंगे आप। तो ये देखिएगा कि आप अपनी लिस्ट को जब कंप्लीट करें, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं एनालाइज करूं किस किस तरह के लोग हैं मेरे साथ। इंश्योरेंस सेक्टर का व्यक्ति, अभी हेयर ड्रेसर तो कोई जुड़ नहीं पाया है, या मैं कहूँ कोई एक केमिस्ट या एक बैंक का व्यक्ति, तो ये सभी व्यक्ति हाईलाइट करेंगे आपको, तेजी से आपका बिजनेस लेके जाएंगे। अब एक खास बात, मैंने एक पॉइंट लिखा है सर इसमें, हु स्पेसिफिकली बाइज बॉटल वाटर। दोस्तों मैं आपको 1998 में लेके जाना चाहूंगा। 1998 में, 26 साल मेरी उम्र थी, मेरा एक दोस्त है अभी वो अमेरिका में है, अंशुमन दास उसका नाम है। तो मैं 1998 में, उस समय बॉटल वाटर का प्रचलन था, लेकिन इतना नहीं था जिस तरह आज तो बिल्कुल कॉमन हो गया। हर दूसरा व्यक्ति करते ही बाहर में बॉटल वाटर खरीद लेता है, और वो हम अपने डेमो में बताते हैं कि बॉटल वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो उस व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं चंडीगढ़ उसके साथ गया, हम लोग बाई रोड बाई बस गए थे, और डीलक्स बस ली थी उस समय 98 में। तो उसने कोई भी पानी उतर के कहीं भी जहां वो रुका उसने बॉटल वाटर पिया। आसाम में वो रहता था, और वहां पर अच्छा उनका काम था, वहां से तो US के अंदर है। तो वो व्यक्ति ने मेरे समय, हमने नोट किया कि हर समय बॉटल वाटर, और कुछ कुछ टाइम में बॉटल, दूसरी बॉटल हो रही। तो मैंने उसे पूछा, यार तुमने कितने का पानी पी लिया है पूरे दिन में। तो मुझे याद है वो फिगर 80 रुपया उन्होंने शेयर किया था एक दिन के अंदर उस व्यक्ति ने। और हम देखते हैं लोगों की नेचर होती है बॉटल वाटर के अलावा दूसरी वाटर। अब यहाँ मैं एक बार और शेयर करूंगा कि मैंने दुबई बिजनेस किया दोस्तों। दुबई में मैंने ज्वाइनिंग करी, तो वहां आप नोट करेंगे, आपको हैरानी वाली बात बताऊंगा कि लोग वहां टैप वाटर नहीं पीते। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां का टैप वाटर 8 pH का आता है, दुबई का जो घरों में आता है। हम क्या बताते हैं अपने प्लान में कि 7 pH का पानी आता है, दुबई में 8 pH का पानी आता है, क्योंकि वहां नदियां नहीं है, वहां समुद्र से प्रोसेस करके मशीन से पानी आता है। आप सोचिए दुबई में बहुत शानदार ऑफिस कंपनी ने खोल रखा है। क्यों खोला है सर? 8 pH ऑलरेडी, हमको उसको फाइन कर रहा है, लेकिन लोगों को अभी भी इसके बावजूद लोग बॉटल वाटर पी रहे हैं, क्रेट के क्रेट्स खरीद रहे थे। तो मैंने नोटिस किया कि यार जब हम डेमो में दिखाते हैं पानी किस तरीके का आता है, एसिडिक पानी आता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है बिजनेस करना दुबई के अंदर। और वही सक्सेस मुझे मिली दोस्तों, कि लोगों ने अब चेंज करके वो मशीन लगवाई है। हालांकि वहां पर भी प्री फिल्टर लगते हैं, 3 लेवल 5 स्टेज का प्री फिल्टर। मैं कुछ आपको पिक्चर भी शेयर करूंगा अपने ग्रुप में, कैंगन एजुकेशन में, जो मैंने मशीन लगाई है दुबई के अंदर, कि वहां प्री फिल्टर किस तरीके से लगा हुआ है। और वो रेगुलर लोग रिप्लेस कर रहे हैं अपने बॉटल वाटर से कैंगन वाटर को। तो बहुत इजी टारगेट हुआ। 7 दिन के अंदर मैंने 11 मशीनें निकाली हैं दोस्तों दुबई के अंदर। और ये लॉकडाउन हो गया। अभी आप अच्छी खबर ये बता रहा हूं कि मुझे जो खबर आज मिली है कि दुबई में टोटली लॉकडाउन उन्होंने हटा लिया है वहां से। रेस्टोरेंट्स, मॉल, पिक्चर हॉल सब वहां पर ओपन हो गया है आज से। रमजान में वैसे भी छुट्टी होती है। हमारे साथ इस ग्रुप के अंदर मसूद मिर्जा जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उनका बेटा अकरम है। मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं अभी लॉकडाउन इंडिया में अगर ये हमारी फ्लाइट्स ओपन होंगी तो उसको मैं 1 साल के लिए, अकरम हमारे साथ है और मसूद मिर्जा जी उनके, मैं शेयर टेस्टोमनी भी लूंगा लास्ट में। आप सुन के हैरान होंगे उनकी टेस्टोमनी किस तरीके से है साहब। अब तो दुबई की कहानी उस लड़की मैं बता रहा था कि 80 रुपए का पानी उसने पी लिया साहब।
तो मैं हैरान हूं कि अब मुझे तो यूएस में मैं उससे बताऊं कि बॉटल वाटर कैसा है, और वो लगातार, और हम बड़ा उसको समझ रहे कितना रईस, कितना पैसे वाला है। तो अभी भी कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बड़ी प्रेफरेंस देते हैं कि बॉटल वाटर, क्रेट के क्रेट उनके घर में होंगे दोस्तों। वहां आप डेमो दीजिए, वहां समझाइए अपने इस बिजनेस को। वो पानी ही रिप्लेस कर देंगे, तुरंत मशीन ले लेंगे, क्योंकि उनका कितना पानी आता है बॉटल में। अभी पीछे अमित जी ने प्लान में बताया था, एक फैमिली पूरे अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम के अंदर कितना पानी पी जाती है, एक साल में कितना पीती है। और डेफिनेटली टाइम के बाद श्योर है कि लोग अपने रिप्लेस करते हैं बॉटल वाटर को, मजबूरी ही होती है कि वो बाहर जाके मार्केट में दूसरा वाटर खरीदते हैं, अभी गर्मी चल रही है, कोई और रीजन। एनी हाउ, उसके बाद ज्वेलरी शॉप संकेश्वर गोल्ड करके मुंबई से हैं, तुरंत प्लान देखा, हेल्थ कॉशियस थे, एकदम मशीन लिया। ज्वेलर्स के बाद वैसे ही अबंडेंस होती है, पैसा अच्छा होता है। आज स्थिति विपरीत है, लेकिन फिर भी उसने फैमिली को प्रायोरिटी दी, और उसके सारे दोस्त सर्कल के लोग ज्वेलर्स ही हैं, ज्यादातर उसका सर्कल ही अमीर लोगों का है। बीसी चलती है, बड़ी बड़ी किट, वो क्या बोलते हैं, कमेटी चलती है, 20-20, 30-30, 40-40 लाख की कमेटी। तो उसको वहां पर लिस्ट उसकी बहुत जल्दी बन गई दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हुआ है अभी, और वो व्यक्ति बहुत, मतलब उसने अपनी ज्वाइनिंग के विद इन अ वीक 2 सेल्स मुझे दी ज्वेलर ने। तो इस पे भी हम बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। उसके बाद स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, आपके एरिया में जो आपके टीचर घर में बच्चों को पढ़ाने आता है, उसको आप कवर कर सकते हैं। तो टीचर भी एक अच्छा बिलीव होता है, मेरे खुद फादर टीचर रहे हैं, पापा ने जो ट्यूशन पढ़ाई है रिजल्ट ओरिएंटेड और बहुत अच्छे पॉश एरियाज में, दिल्ली में पंजाबी बाग, या मैं कहूँ शक्ति नगर, दरियागंज, ये बहुत पॉश एरियाज होते थे, मेरे फादर वहां टीचर रहे हैं। तो उसी से मुझे कॉन्टेक्ट मिले, उसी से मुझे इंश्योरेंस में बहुत अच्छे केसेस मिले। तो आप सोचिए, एक टीचर, एक साधारण जो कि ज्ञान दे रहा है, वो बहुत बड़ा रिसोर्स आपके लिए हो सकता है, बहुत जबरदस्त तरीके से। उसके बाद कॉमन है सर, जिम, एरोबिक्स, जुम्बा ट्रेनर्स। ये भी मैं बोलूंगा पावर योगा ट्रेनर मिस्टर सुमित है, ये भी मुंबई से है, कलवा जगह है। वो मशीन मुझे गई, और उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहले लगाई है। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि बहुत सारी मशीन निकलनी थी, लेकिन योगा ट्रेनर, बहुत लोग उस पर बिलीव करते हैं, पावर योगा। अरे सर, जुम्बा में लोग एडमिशन ले, योगा योगा कितना आज की डेट में हो रहा है। तो कोशिश कीजिए योगा ट्रेनर को आप कन्विंस करें, और तेजी से आपकी मशीन पर निकलती चली जाएगी। नेक्स्ट, बड़ी कॉमन सी चीज है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल मत छोड़िए सर ट्रेवल करते हुए आपके फ्लाइट वाले को। आप देख लीजिए मूड कैसा है, किस तरह का वो व्यक्ति है। ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी है। मैंने कैंगन के बाद, अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा फ्लाइट ही यूज करता, लेकिन मैंने ट्रेन को भी यूज किया कैंगन बीच में छोड़ने के बाद, तो मुझे जर्नी मिलेगी 2 टायर एसी के अंदर, मशीनें कन्वर्ट होंगी, आपकी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं अपनी, आराम से कूलली उससे बात कर सकते हैं, उससे उसकी बातें सुने और अपनी बात शेयर करते हैं। कैब में आप अपना अगर ट्रेवल करते हैं, आपको जानबूझ के बड़ा इरिटेटिंग वो होता है, शेयरिंग जर्नी होती है ओला उबर के अंदर, बहुत बोरिंग होती है। लेकिन नहीं, मुझे कौन सा व्यक्ति वहां ऐसा मिल जाए जो ये सोच रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस में, शेयरिंग कैब ले रहा है, उसको मैं अपना कार्ड एक्सचेंज करता हूँ दोस्तों, और वहां से भी कन्वर्जन बहुत ईजी है। आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है एक दोस्त बनाने का ओला उबर कैब्स के अंदर। अब लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो आपके बॉस हैं, हु इज योर बॉस, लोग हिम्मत नहीं करते। दुबई में मैंने जो सेल डाली है, मेरे फ्रेंड है प्रकाश शेट्टी, उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को इमीडिएट मशीन बेची, और उस व्यक्ति ने, पहला व्यक्ति अपने बॉस को चुना। आप सोचिए वो व्यक्ति इजरायली है जो दुबई में है दोस्तों। और बताऊंगा, दुबई में जितने रशियंस हैं, जो रशियंस जॉब करते हैं इन ऑफिस में, वो 100% कैंगन पानी पीते हैं दुबई के अंदर, रशियंस। तो एक अच्छा स्कोप हमारे पास रशिया में भी है। अभी क्रोएशिया मेरी बात चल रही है, यूक्रेन, यूक्रेन आप देखिएगा बिल्कुल नियर बाई, यहाँ मशीन मॉस्को से डिलीवर होती है यूक्रेन में। अब यूक्रेन में एक मेरे मित्र हैं, उनकी बिटिया एमबीबीएस कर रही है, मेरी उनसे टाई अप चल रही है, वो एक नेटवर्कर ही है, बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े पंचुअल है। तो कहते हैं मनोज मुझे सोर्सिंग बताइए, क्योंकि मेरी बेटी का इसने एडमिशन कराया है, वो एक बड़ा, मतलब वहां रशिया में बड़ा माफिया, माफिया का एजुकेशन माफिया, कोई और माफिया, कहते हैं वो बड़े इस तरह माफिया लेवल पे, अगर उनको ये चीज समझ आ गई तो मैं ये मशीन बहुत लाइन लगा दूंगा। तो वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेशन में 1-to-1 प्रेजेंटेशन तैयारी चल रही है हमारी अभी। तो वो प्रेजेंटेशन, वो साथ में बैठेंगे 2-3 लोग, और हम वहां पर यूक्रेन में काम करेंगे। और लॉकडाउन खुल गया न्यूजीलैंड में, एक मशीन मेरी न्यूजीलैंड रेडी हुई है, अभी 2 दिन में सेल्स गिरने वाली है। तो न्यूजीलैंड में मेरे दोस्त ने मुझे बताया, आप सोचेंगे कि वो व्यक्ति जिस तरह हमारा केएफसी सेंटर है, मिस्टर जितेंद्र हैं, वो वहां पर बस ड्राइविंग करते हैं 10। तो कह रहे हैं मनोज मैं बस ड्राइव कर रहा था, मेरे सामने स्टिकर लगा हुआ था कार पे, एक लेडी कार चला रही है, मैंने जब क्रॉस किया देखा तो चेंज योर लाइफ, चेंज योर वाटर, हाँ ये लोगो है, कैंगन वाटर, क्लियर उसमें कार में न्यूजीलैंड में लिखा हुआ है। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उससे पहले ये शेयरिंग थी लॉकडाउन से पहले, तो बोला मैं उससे जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा था, नंबर नोट नहीं कर पाया उस लेडी का। लेकिन अब वो अप्रोच करेगा, उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा चुका है, और वो मशीन ले रहे हैं। न्यूजीलैंड में मशीन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से जाती है दोस्तों।
तो कितनी बड़ी बात है कि बिजनेस हमारे भाई इतना बड़ा ग्लोबल, इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी मार्केट है जितना हम भरपूर यूज कर सकते हैं। देन बॉस के बाद हु इज वेल्दी एनफ। कई बार हम सोचते हैं यार वो इतना रईस आदमी है, उसको क्या अप्रोच करें, मशीन बेचेगा या नहीं बेचेगा। सर ये बड़ा अजीब सा वो है, जो बहुत पैसे वाला है, बहुत तरीके से अप्रोच करे और वो चाहेगा कि मेरी और वेल्थ बढ़े तो मैं इसको बिजनेस में घुसूं। हम दो तरह के लोग हैं कि सर मैंने तो सिर्फ मशीन शेयर करनी है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ यार मुझे और पैसा बनाना है या मुझे हेल्थ के अलावा मुझे जुड़ना है। उन्होंने वेल्थ कैसे क्रिएट करी है, तो उन लोगों को भी बड़े आराम से हम अप्रोच करें, मुझे लगता है सक्सेस वहां भी। नेक्स्ट पॉइंट सर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कैटेगरी रिलेटिव्स की बताई थी दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी है। अब सभी लोग शादीशुदा हैं, अगर मेरे जीजा जी हैं, मशीन लगाइए सर। ये बहुत अच्छा बताया सर आपने। एक ही है जी, स्पेशल कैटेगरी रिश्तेदार में। अब देखिए इसके साथ एक कहानी क्या जुड़ी है कि जब मैं इंश्योरेंस लाइन में था तो मुझे एक लड़का अजय मिला बिहार से। वो इतने नंबर ऑफ केसेस करता था। इंश्योरेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है सम एश्योर्ड और एक नंबर ऑफ लाइफ्स। तो पूछ रहा यार तू रोज के रोज 7-8 केस ले आता है, रोज 8 केस इंश्योरेंस के साथ। और वो लड़का साइकिल चलाता था, साइकिल पे, मेरे पास तो बाइक थी। अब ये बहुत सोचने और समझने वाली चीज है कि उस लड़के को मैंने पूछा तू कैसे करता है, तू बिहार से है, बहुत यंग लड़का था। तो कहता दोस्त आपको पता है, आप सब जानते होंगे संजय जी, आप भी इससे अवेयर होंगे जो दिल्ली के लोग हैं, कि दिल्ली में पानी की गर्मियों में रेडी चलती है पानी की। हम छोटे थे तो 5 पैसा पर गिलास, 10 पैसा गिलास, 20 पैसे गिलास। आज शायद वो 1 रुपया या 2 रुपया हो गया है, नींबू के साथ तो 10 रुपए का है वो रेडी। आज भी ठंडा पानी, मशीन का ठंडा पानी। तो वो क्या करता है, जो जितने भी लोग बिहार से हमारी साइड से हैं, मैं किसी वजह से, तो वो कहता है मैं उनके पास जाके पानी पीता हूँ, शेयर करता हूँ, अपनी लैंग्वेज में बात करेगा जल्दी, उसका फैमिलियर हो जाते हैं वो लोग। और कहता है मेरा बात करते करते एक ही था कि भैया तू यहाँ खड़ा है, कोई बस के ब्रेक फेल हो गए, ट्रक के फेल हो गए, तेरी रेडी समझ को तुझे कार हिट कर गई तो बीमा करवा, तो बीमा करवा, तो बीमा करवाता था। ठीक है जी, अब उसका बीमा कर दिया। कहता है उसी से मेरा एक मशीन वाले का मतलब होता है, तुरंत पूछता था शादीशुदा है कि नहीं, और अगर वो शादीशुदा है तो +2, एक उसका साला होगा, कई बार होता नहीं, या एक उसका जीजा होगा। तो साला और जीजा दोनों तरफ इस तरह कैसे प्यार है आप समझ सकते हैं। तो कहता मेरा रिकॉर्ड है सर, जितनी भी मशीनों पे मैंने काम किया, पानी की मशीन वालों को इंश्योरेंस भेजा है, उसका जीजा साला, जीजा साला, बस। कहता मेरा एक मशीन 3 लोग, जितनी मशीनें पानी की हैं। तो सोचिए सर, ये मैंने इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में डाला, जो आपके रिलेशन है, रिलेटिव है, मे बी आपके कजन्स हैं, अच्छे आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी मौसी का लड़का, आपके मामा का लड़का, आपकी बुआ का लड़का, वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अदरवाइज मत लीजिएगा दोस्तों। इसमें मैंने फील किया है कई बार उनको एक कहीं पर ईर्ष्या भी आ गई किन लोगों में, ऐसी सोच भी हो सकती है यार ये मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे मैंने अपनी ग्रुप में कि किसी के कजन ने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया, अपने दोस्त का कैंगन ज्वाइन कर लिया, नहीं मैं मेरे कजन के साथ ज्वाइन नहीं करूँ। लेकिन ये रिश्ता दोस्तों ऐसा है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। मैं नहीं कहता आपके कजन, डेफिनेटली उनको आप अप्रोच कीजिए। आप आपके मामा हैं रिश्तेदारी में, आपके मामा के वो 3 दोस्त जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। होता है ना कि मेरे 4 मामा है, बहुत यंग है, मेरे से क्लोज है, मतलब उनकी गैप नहीं हमारी एज में, उनके तो 3 दोस्त उनका अप्रोच किया। तो ये रिलेशन में इस तरह देखा जाएगा। और मामा मेरे बहुत हेल्पफुल है, वो ही है कि फनीएस्ट पर्सन भी है, अच्छा नेचर है, लेकिन है वो मेरे रिलेटिव। अब कैसे जुड़ा, हु इज द फनीएस्ट पर्सन, हंसाते रहते हैं। लेकिन इस कैटेगरी को आप खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप अप्रोच करें। कई बार हमें शर्म आती है यार, सिस्टर का, बहन का घर है, रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, बुराई तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सिस्टर को थायराइड की इश्यू था, उसने टेस्ट लैब पैथ रिपोर्ट कराई अपनी, बहुत अच्छा फील कर रही है। एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो चली गई। मैं अपनी टेस्टिमनी और बताऊं 2 मिनट के अंदर कि मैंने इस मशीन में अब क्या फर्क करा दोस्तों। मुझे जब मशीन गिफ्ट की गई, मिस्टर अरुण अग्रवाल हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी, और बिना बताइए पानी है, बिल्कुल नहीं बताया उन्होंने मशीन के लिए। पुरानी बात है, आप सोचिए कि मार्च के अंदर बिजनेस प्लान, मैं बॉम्बे से आया था कि यार मैं पानी दे रहा हूँ तेरे को, आंटी को पिलाना, मेरी मदर है 70 साल की, उनको एसिडिटी बहुत है। मैं जनरली उनसे बात करता, अरुण जरा, वो कुछ मेडिसिन में भी था कि मुझे एसिडिटी के लिए कुछ बता। तो कहता यार ये पानी तू पी, फिर मुझे बताना। उसने कुछ नहीं बताया कितनी की मशीन का है, क्या है क्या नहीं। और आप एक हैरानी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ अपनी शेयरिंग में, आई एम 48 नाउ, मुझे प्रोस्टेट की समस्या जेंट्स में जनरली हो जाती है 50+ के बाद। तो मुझे यूरिनेशन बढ़ गया था। यूरिनेशन क्या था कि रात को मैं 3 से 4 बार, मुझे शुगर की समस्या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल मेरा ठीक था, तो मैं चेक करा था यार मुझे बार बार यूरिन, रात के टाइम पे मुझे 4 बार कम से कम उठना पड़ता था, क्योंकि मेरे बेड के सामने डिम वॉट में घड़ी लगी हुई है, मैं देख रहा हूँ रात को आज 1:30 पौने 2 हुआ है, 3:30 पौने 4 हुआ है, 5 साढ़े 5 हुआ है, और कॉन्टिन्यूटी मुझे पेशाब के लिए हल्का एक सिप भी पीऊंगा, गला का सूख रहा तो मुझे पेशाब आ रहा। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जब ये मशीन का मैंने पानी पिया, वेरी फर्स्ट डे मैं उठा ही नहीं, लेकिन मेरे को ये पता नहीं था ना इस पानी से मुझे आज टॉयलेट के लिए उठना नहीं पड़ेगा। तो पूरी रात में सोया, एक अच्छी नींद आई, और मैं सुबह उठा
अच्छे प्रेशर के साथ मैं यूरिनेशन के लिए गया। अब मैंने अगले दिन फिर नोटिस किया कि मैं उठा नहीं। मैं पिछले 8 महीने से, ये बात बता रहा हूँ मार्च 2019 से पहले, 8 महीने से मैं रोज बाथरूम के लिए, और वेरी फर्स्ट डे मैं नहीं उठा, सेकंड डे मैंने नोटिस किया कि मैं रात को नहीं उठ रहा हूँ, मेरी पूरी नींद आ रही है और मैं सुबह उठ रहा हूँ। तो क्या ये पानी का कमाल है? ये क्या चीज है? अचानक क्या हुआ? मैंने कुछ मेडिसिन तो शुरू नहीं की थी। और उसके बाद ये पानी मैंने 2 जार लिए थे 20-20 लीटर के, वो मम्मी को भी पानी दिया, तो एसिडिटी पे इमीडिएट इफेक्ट तो आता नहीं है। मैंने मशीन भी तब तक नहीं खरीदी थी, लेकिन मेरी यूरिनेशन की प्रॉब्लम बंद हो गई, इमीडिएट इफेक्ट देखी। और वो बोतलें खत्म हो गई, उसके बाद मुझे इमीडिएट बॉम्बे जाना पड़ा। बॉम्बे जाके मुझे वो फिर समस्या रिकवर हो गई। तो मैं हैरान, तो मैंने पूछा अरुण ऐसे ऐसे, तो कहता है मैं सोर्स पता करता हूँ, ऐसी ये मशीन है, इसका ये पानी है सब। और मैंने अपना पहला डेमो बॉम्बे में देखा दोस्तों, अरुण से नहीं देखा, ज्वाइन तो मैं किया। तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन देखी बॉम्बे के अंदर जाके, थाने के अंदर, और मैंने उस दिन पूरी एक गैलन भर ली 20 लीटर की, और मैंने जाके वो पानी रात को पिया। और यकीन मानिए, ईमानदारी के साथ, कितना धंधा है, कि मुझे उस रात को फिर वो समस्या नहीं हुई। और आज भी मैं बड़ी खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे को प्रोस्टेट पे इसने काम। फिर धीरे धीरे मेरी बीपी की समस्या थी, 40 mg की मैं टैबलेट लेता रहा, वो आज मैं 20 mg की ले रहा हूँ, और मैं कई बार इग्नोर भी करता हूँ उस टैबलेट को, तो मुझे इशू नहीं है, मेरा कंट्रोल्ड है बीपी। बहुत जो जेन्युइन मुझे फीलिंग आई। तो ये एक बात मैं कहना चाहता, आपको शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ और मैंने दिखे हैं, बहुत जरूरी पॉइंट्स है साहब। ये निचोड़ है कि इंक्लूड एवरीवन। बाद में हमने बोला कि यार सभी व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट कैसे बनेगी, लेकिन मैंने प्रायोरिटीज तो शुरू में बता दी कि किन किन लोगों को पहले अप्रोच करना है। अगेन, होल वर्ल्ड इज माई मार्केट। ये ग्लोबल बिजनेस है दोस्तों। कितनी बड़ी खुशी है कि मुझे बहुत खुशी, सर मैंने कोई फॉर्म डिजिटल साइन करता हूं मैं, और दुबई में मुझे सेल मिल जाती है। डिजिटल सिग्नेचर करो, आपकी न्यूजीलैंड में सेल है, सिंगल पेज फॉर्म है वहां पर दुबई के अंदर, वहां मल्टीपल फॉर्म्स नहीं साइन करने हैं आपको। एक बार डिजिटल सिग्नेचर गए, यहीं से साइन अप। मैं दुबई नहीं गया था, दुबई अमित जी थे जो आपसे डेमोस्ट्रेशन लिया था उन्होंने। तो इतना आसान है बिजनेस करना। होल वर्ल्ड इज योर मार्केट। अब एक खास बात जो कल डॉक्टर साहब ने भी हमें बताई थी, कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जब हम लिस्ट बनाने के बाद सोचते उसको मशीन भेज दूंगा, नहीं दोस्तों, आपका एटीट्यूड, आपका प्रोस्पेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे शेयर करना है कि ये प्रोडक्ट काम क्या करता है। मुझे इस भावना से उसके साथ बैठना है, डेमोन्स्ट्रेशन या बात करते हुए अप्रोच करनी है कि मैं कुछ ऐसी चीज ला रहा हूँ। हमारी भावना सर्विंग की होनी चाहिए और शेयरिंग। इस भावना से काम कर रहे हैं तो सामने वाला समझेगा, वो समझेगा हाँ यार ये मेरे दर्द में शामिल है, मेरी सेहत के लिए बात कर रहा है। हम बिजनेस में बात करेंगे तो ठीक है यार, ये मेरे बिजनेस के लिए, मेरी तकलीफों के लिए सोच रहा है। ये दोस्तों हमने अगर कामयाबी पाली कि हम उसे प्रेशर करके बेच नहीं रहे हैं, तो वो बेचने से वो भागेगा। जितना भी मैंने नोट किया, मैंने भी कुछ ऐसी जगह नीचे की डाउनलाइन में चेक किया कि वो फटाफट अप्रोच कर रहे हैं, यार इसको कवर कर लूं, ये कवर हो गया, ये लगातार फायदे नहीं, शेयरिंग बताओ, टेस्टमनी बताओ लोगों। और फिर वही वाली बात है, अपनी डायरी में ही ये लिस्ट बनाएं। जो लिस्ट बनानी है कोशिश कीजिए कहीं एक रजिस्टर पे नहीं, अगर कर पाए, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन में जाके एक अच्छी सी डायरी खरीदें, उस डायरी में नाम लिख के जो आपने लिस्ट बना रखी है, फिर फेयर करें उन नामों। और ट्राई करें बिग ड्रीमर्स, आपके जो बड़े लेवल पे हैं, जो सोचते हैं आपसे ही बड़ा सोचते हैं दोस्तों। मेरी की सोच आई कि मैं एक हुंडई का शोरूम, मुझे लगा कि इस मशीन से मैं इतनी कमाई कर सकता हूँ, और यकीनन लोग इतना कर भी रहे हैं। तो जो बड़े बिग ड्रीमर्स है, मेरा ये काम हो, मेरा बड़ा रेस्टोरेंट हो, मेरे बड़ा रेस्टोरेंट, बड़े बिजनेस वो कर पाएंगे। जो बिग ड्रीमर्स हैं उनको आप अप्रोच करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी मशीन। लिस्ट बनाते वक्त ख्याल रखें कि आप शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने ब्रदर के, मैं इस बिजनेस में हूँ, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, हेल्थ बिजनेस में हूँ। और वो लिस्ट में आपको रिकमेंडेशन, वो अच्छी चीजें आपको बता देगा, यार उसको पहले अप्रोच करो, उसका नाम लिस्ट में डाला क्या, उसको अप्रोच किया क्या, तो वो आप साथ में फैमिली के साथ बैठेंगे। और एक खास बात कल डॉक्टर साहब ने फिर बताई थी कि प्री जज किसी को मत कीजिए, इमीडिएट जजमेंट मत कीजिए कि यार नहीं वो करेगा नहीं करेगा, इसका नाम लिस्ट में से हटा दीजिए। मैंने पहला पॉइंट किया, इंक्लूड एवरीवन, इंपॉर्टेंट सभी लोग हैं। एन आवर ऑफ पावर, लिस्ट के ऊपर रोज हम आधे घंटा काम करेंगे ईमानदारी से। खुद से मैं एक आपसे चाहता हूं, एक कमिटमेंट लें कि मुझे 30 मिनट अपनी लिस्ट पे काम करना है, डायरी को दोबारा देखना है, किसने क्या कमेंट दिया था, कि वो एक आधा घंटा 1 घंटा मैं लिस्ट के ऊपर ही काम करूं। फॉलोअप्स के ऊपर है टोटल काम, आप यकीन मानिए मैं 3 से 4 घंटे ईमानदारी से। जो व्यक्ति, आज मैं बोल सकता हूं कि मैं इसमें फुल टाइम आ रहा हूं, शायद मैं, संजय जी कितने बिजी हैं, लोगों को कवर करते हैं अपनी मीटिंग से, सर कैसा रहा आपका डेमो, कैसा रहा, कितने घंटे इनके लग रहे हैं। एन आवर ऑफ पावर, अपने लिए ईमानदारी से, जो नए लोग हैं 1 घंटे की कसम खा लीजिए मैंने, और आप यकीन कीजिए दोस्तों, कब आपका वो 1 घंटा 8 घंटे में तब्दील हो जाएगा, 24 घंटे आप बिजी हो जाएंगे। जितने सीनियर लीडर्स हैं जो लाखों करोड़ों में इनकम कर रहे हैं, आप सोचिए समय नहीं है उनके पास। तो एक छोटी सी पावर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यूज टूल्स, जैसे पीछे बताया गया कि डिजिटल टाइप ऑफ फेसबुक की कहां कहां आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बता सकते हैं लोगों को मैं ऐसे एक बिजनेस में आया हूं और इस काम कर, ये मशीन ऐसे काम कर, जिस छोटे स्मॉल आप एड्स डाल सकते हैं। और लास्टली, हेल्प ऑल योर एसोसिएट्स, जो आपके एसोसिएट्स हैं
उनकी लिस्ट में आप हेल्प करवाएंगे तो आपकी लिस्ट तो एंडलेस हो जाएगी। उनकी लिस्ट में फटाफट काम करवाना है, बड़ा सीरियस होकर काम करवाना है। बस एक खास चीज जो मैंने नोट करी। अब लास्ट में टिप ऑफ द डे एक मैंने कवर किया सर। बिफोर आई साइन ऑफ, एक मेरा छोटा सवाल है आप सब लोगों से कि यहाँ मैं आपसे आंसर चाहूंगा। मैंने संजय जी पूछा था, चैट शायद नहीं खोला गया अभी संजय जी। तो अभी नहीं खोला गया सर, हम लोग ऑडियो से पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हम पूछ लेंगे, या आप ही से कई लोगों में पूछ लूंगा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट अर्निंग मनी? पैसा कमाने के लिए इज इट डिफिकल्ट और इजी? पैसा कमाना कैसा है दोस्तों? एक सवाल मेरा है। संजय जी आप किसी को लीजिए और मैं उससे फिर इंटरेक्शन करना चाहूंगा। सिराज जी आप खोलिए सर, शहजादा सिराज आप अपना अनम्यूट कीजिए और सर के साथ इंटरेक्ट कीजिए सर। सिराज जी सुन पा रहे हैं सर? व्यक्ति रेज हैंड करके बता सकते हैं सर जो आना। हाँ सर, हो गया सर, हो गया। हाँ बताइए सर। सिराज जी मेरा एक सवाल है। सिराज जी सवाल ये है कि आपकी क्या राय है, पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? सर सबसे तगड़ा काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है? चलिए बहुत बढ़िया, बड़ी ईमानदारी वाला जवाब दिया। बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस में सब, ट्रेडिशनल बिजनेस में मुश्किल काम है सर। देखिए साहब, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसको जॉब से 30,000 मिल रहा है और उसको चाहिए 80-90,000, तो उसके लिए भी मुश्किल है। आपका आंसर ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। बिजनेस वाला संघर्ष कर रहा है, बिल्कुल बिजनेस नहीं कमा रहा, खर्चे बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, पैसा कमाना मुश्किल है ना? आप यही कह रहे हैं ना? और कोई व्यक्ति को लीजिए आप संजय जी। मैं चाहूंगा कि धर्मेश मल्होत्रा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। धर्मेश मल्होत्रा, हाँ सर धर्मेश जी आप बताइए। हाँ जी सर, डिफिकल्टी है सर। जी धर्मेश जी, जी छोटा एक सवाल है सर मेरा। हाँ जी, हाँ जी। पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? अभी तक तो डिफिकल्टी है। ठीक है सर, मतलब कैंगन के साथ साथ करेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत काम चलिए करना सर उसके लिए। हाँ जी, ये देवी जनरली बहुत बढ़िया। मैं 2 लोगों से ही लूंगा कि ये मैंने नोट किया कि पैसा कमाना मुश्किल है। सर एक अजय गर्ग जी है सर, अजय गर्ग जी से लीजिए, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, ये कुछ इनपुट देंगे सर हमारे। अजय गर्ग जी अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ यस सर। हाँ सर बताइए, आप बताइए सर। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली इफ अवर जो है अप्रोच अगर हमारी सही होगी। अगर हम पर हैं तो मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। अच्छा ठीक है सर। अगर ट्रैक पर, सही ट्रैक पर जा रहे हैं तो मनी हमारे अपने आप आता है, अगर हमने पहले राइट पाथ को चुना है तो। चलिए ठीक है सर। अब आपका आंसर लिया। ललित जी, ललित शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए सर। आवाज आ रही है? जी सर जी। हाँ ललित शर्मा जी, आपका आंसर डिफिकल्ट है या इजी? आर्य जी बताइए। इजी है, बहुत इजी है अगर आप सही ट्रैक पर हैं। आंसर ना इजी। ठीक है, बस इतने एक शब्द, एक लाइन, सेंटेंस में अपने आंसर मिलते रहे। इजी। चलो रविकांत जी, रविकांत मी जी, रविकांत जी सर अनम्यूट अभी हो। हाँ सर बताइए जी। सर इट्स क्वाइट इजी, और इसके लिए सिर्फ है कि लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज विद कंसिस्टेंसी एंड द परसिस्टेंसी। गुड सर, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मैं सर, चलिए मैं कुछ, हमने शेयरिंग टेस्टिमोनी भी लेनी है, तो मैं इसमें बस इतना ही करके इसका आंसर भी छोटे से उसमें देता हूं आपको। अर्निंग मनी इज सिंपल बट नॉट इजी। यस, आप समझ रहे हैं सर? बिल्कुल सर। अर्निंग मनी इज सिंपल बट नॉट इजी। इसको मैं समझा से सकता हूं कि सर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे कहूं कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है,
मॉर्निंग वॉक करना कैसा है साहब? मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा, आपको कसरत नहीं करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है। आपको ब्रिस्क वॉक भी नहीं करनी, आपको तेज जॉगिंग नहीं करनी, भागना नहीं, आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है सिर्फ। कैसा है सर सिंपल मॉर्निंग वॉक पे जाना? सिंपल है। पर क्या ये आसान है रोज जाना? क्या ये आसान है? मुझे ईमानदारी से आप सब लोग सोचिएगा। कई लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बेड पे ही रहते हैं सर। 4 दिन गए, 6 दिन गए, क्रम तोड़ देते हैं अपना। यंगस्टर तो भूल ही जाइए, बुजुर्ग लोग, जब हमें कोई तकलीफ है, कुछ है, कुछ लोग नियम के हैं जो पार्कों में हम देखते हैं, अदरवाइज लोग नहीं जाते। एक ही नियम है सर, आपकी ब्रीदिंग, सुबह फेफड़े, बहुत अच्छा माहौल होता है, आप सिर्फ ब्रिस्क वॉक में मॉर्निंग में जाइए, कोई जिम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम करते हैं क्या? वो एक सिंपल सी चीज नहीं करते सर। हाँ जी, तो इसलिए हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती, हम संघर्ष में हैं। तो वही बात हमारी अर्निंग पे लागू होती है कि अर्निंग मनी इज सिंपल बट नॉट इजी। अब फिर आप समझ जाएंगे कि इजी करने के लिए करना क्या है, कि हमको रेगुलर वॉक पे जाना है, रेगुलर, वो सर ने कहा, सही अप्रोच के साथ जाना है, सही जगह काम करना है, नियम से काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर हम ये करते रहे तो फिर पैसा आसानी से बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरीके से कमाया जा सकता है। कितना सरल बिजनेस है दोस्तों हमारा। लगता बहुत मुश्किल है, मशीन महंगी है। मैंने बताया आज ये अप्रोचेस आपको किस तरह रही है कि उनसे अप्रोच कीजिए, 2 घंटे काम कीजिए। मैं कामयाब इसलिए हुआ, मैंने देखा कि वो लड़का रेगुलर, अजय जो लड़का था, मैं कई बार केसेस पे नहीं जाता था, उसको रोज ही जाना है, सिक्योरिटी फील करता था डेली। तो वो आज ब्रिस्क वॉक याद कर लीजिए, सुबह की मॉर्निंग वॉक की तरह, कि जितनी सिंपल अगर हम काम करेंगे तो हमारी सेहत फायदेमंद होगी। कोई भी व्यक्ति सर हमारी जिंदगी में गरीब नहीं होता है। गरीब कौन है? जो आलसी है। वो व्यक्ति जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, मैं कहता हूँ हैवी वेट है, ओवर वेट है, वो व्यक्ति क्या है? आलसी। स्वास्थ्य से गरीब है, स्वास्थ्य से, क्योंकि आलसी है। आलस्य है सर हमारे इंसान के अंदर, वो हमको गरीब बना है। वो सब चीजों में लागू है कि वही कहेंगे ना, हम जितनी पोलाइट, जितनी तेजी से पोटेंशियली काम करें, पंक्चुअल रहें, रेगुलर रहें, बहुत पैसा है सर। चलिए, उसके बाद लास्ट में इस सेशन खत्म करते हुए एक शेयरिंग में लेना चाहूंगा। मैं देखता हूँ मसूद जी हैं हमारे साथ। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक देखिए, नोट कीजिए इसके अंदर, मसूद मिर्जा, हाँ सर, बॉम्बे से हैं शायद। अनम्यूट हो चुके हैं सर। मिल रहे हैं आपको? हाँ सर, मिर्जा जी नमस्कार। आप आ रहे हैं जरा? आप हाँ सर, हेलो बोलिए। नमस्कार। हेलो सर, मिर्जा बोल रहा इनका हूँ। मैं तारुफ करा दूं, आपने एक मूवी देखी है चांदनी बार, या सुना जरूर होगा उसके बारे में? जी सर, बिल्कुल सुना है सर, मूवी, देखने का फुर्सत नहीं। जिसके साथ मशहूर हुए थे हमारे ये जी। मधुर भंडारकर जी, ठीक है जी। लेकिन चांदनी बार मूवी का एक एक डायलॉग और डायरेक्शन वो सभी मिर्जा जी के हाथों हुआ है सब। तब्बू जी की लाइफ बदल दी इन्होंने, और अभी मेरे साथ बॉम्बे में जुड़े हैं सर। और आप सोचिए, अन्नू कपूर जी से हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। अन्नू कपूर जो एफएम पे है, और ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी है। जरीना भाव जी से मुझे उन्होंने हेलो कराई। चांस की बात है, कोविड ने मार दिया, हमें अटका दिया, हमें वहां जाना, उनके यहाँ मशीन नहीं लगी हुई है। लेकिन आप सब लोगों को मैं इसलिए मिलवाना चाह रहा हूँ मिर्जा जी से, कि मिर्जा जी शेयरिंग करेंगे कि मिर्जा जी के यहाँ कैसे ये मशीन कितना कारगर काम कर पाई। मिर्जा जी आप आ जाइए और बताइए लोग। हाँ सर, नमस्कार। मनोज भाई से मुलाकात होने पर मुझे पता चला इस पानी के बारे में, अल्कलाइन वाटर के बारे में। तभी मेरे घर में एक छोटा सा हादसा हो गया। मेरी वालदा जो 80 साल की हैं, वो बिस्तर पे गए। तो हम लोग यहाँ से भाग के गए, देखे बहुत कंडीशन खराब थी माँ की, और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था। फूड पाइप द्वारा उनको खाना देने के लिए बोल दिया गया था और डिस्चार्ज कर दिया गया। तो 10 दिन उन्होंने वो सोचे, डॉक्टरों ने सोचा ये शायद 10 दिन का ही केस है, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर मैंने ब्रदर से कहा इस पानी के बारे में, और उसने कोशिश किया, और सर हमने पानी घर ले आया अल्कलाइन। और आज 10 महीने हो गए सर, मेरी वादा जैसी की वैसी हैं, और अभी तो हाथ भी उठाने लगी हैं। अब बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन पूरे होशो हवास में है। ये बहुत अच्छा सर, जबरदस्त है। और डॉक्टर लोग हैरान है कि ये कैसे आपकी माँ अभी तक हैं। और जब भी फुट पाइप खराब होता है तो हम लोग बदलने के लिए माँ को लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ बिस्तर पे रहती है। डॉक्टर एक्सरसाइज कराने घर आता है, 2 औरतें आती हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, उनको सब क्लीन करने के लिए। ऑक्सीजन पे है मेरी मदर। अब ऑक्सीजन भी हट गया है, जब से अल्कलाइन वाटर पी रही हैं तब से ऑक्सीजन भी निकल गया। अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, नॉर्मल है वो। बहुत अच्छा सर। तो ये है 80 साल उम्र साहब। आज कोविड में हम लोग बुजुर्गों के लिए चिंता कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो 60, 65, 62 का है, कोई समस्या है, इम्यून उनका कमजोर हो जाता है। 80 साल की उम्र, और ये केस 11 महीने पहले का। 11 महीने हो गए। एक बार कहने पे अच्छा मनोज जी,
जी 11 महीने डॉक्टर्स बहुत हैरान है सर। ये केस भोपाल में है, मदर इनकी, ये बॉम्बे में है सर। तो स्पेशली वो मशीन मंगा के लगवाई गई 23 से, और आप आज हैरानी कीजिए रेगुलर वो पानी दे रहे जो हैं। एमएस मेडिसिन के डॉक्टर हैं मिस्टर जो अंसारी, वो खुद आके वालदा को मिलके गए हैं, देखते हैं तो हैरान होते हैं कि ये क्या पानी है। तो वो भी अब कोशिश सोच रहे हैं कि यार ये पानी मुझे भी लेना है। ये यहाँ तक हो गया है। बहुत अभी बेहतरीन, उन डॉक्टर ने विजिट किया 1 महीना अच्छा पहले सर, कोविड से मतलब जब कोविड लगा है उससे 1 हफ्ता पहले। आप तब मिर्जा जी का फोन आया था, डॉक्टर साहब घर दिखने आ रहे हैं कि वो पेशेंट जिंदा है। तो कह रहे वो मशीन के तैयार होंगे, विजिट करके वो चले गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या चीज आप क्या पानी पिला रहे हैं, उनको नहीं मालूम था। तो हमें उनसे मिलना था भोपाल जाकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड का इश्यू आ गया आगे और लॉकडाउन हो गया हम सभी लोग। और बहुत बड़ी लिस्ट मिर्जा जी के थ्रू बनी हुई है फिल्म सिटी। आपको आने वाले टाइम में मैं कुछ पिक्चर शेयर करूंगा दोस्तों, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज की, और जो काफी लोग तो जुड़ चुके हैं सिस्टम में, जो आप दिखाते हैं ऋतिक रोशन के बड़े एक्टर्स हैं, सीरियल लाइन के एक्टर्स हैं, जो छोटे कलाकार हैं, उनके साथ मिर्जा जी के बहुत 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो वो हम करने वाले हैं कवर। तो ये शेयरिंग थी दोस्तों, खास थी। बेस्ट ऑफ लक सर मिर्जा जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। ओके ओके। आज के लिए सर मैं यही कवर करना चाहूंगा, कल हम इनविटेशन पे आएंगे। उम्मीद है सर कुछ। चलिए सर, बहुत अच्छा मनोज जी, आपने आज मजेदार, बहुत जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहा सर। इट वाज एनलाइटनिंग। जी सर, धन्यवाद बहुत। बहुत जबरदस्त। जी बहुत धन्यवाद सर। संजय जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी अनम्यूट। जी सर। सर मनोज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए ये एक बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन, इतनी बारीकी से और इतनी डिटेल में सब चीजें बताई हैं। वी आर लकी टू हैव यू सर मनोज जी विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुझे उम्मीद है लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे या कुछ नोट्स बनाए होंगे सर। और आखिर में जाते मैं फिर बोलूंगा, प्लीज सर बिल्कुल नोट्स भी बनाए हैं और सर स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं सर। जी जी, वो डायरी बनाइए दोस्तों। बिल्कुल सर जी। ये सब उन बने के लिए है जो नए बिजनेस में आने, और जो लोग जुड़ चुके हैं अपने नए गेस्टों को ज्वाइन कराएंगे, प्लीज इसको फॉलो कीजिए सर। ये बिल्कुल नए, बिल्कुल एकदम एबीसीडी, ये इस बिजनेस की एबीसीडी चालू हो रही है सर। हमको, हमारा ये एंडेवर है कि हमारे साथ जो जुड़ेगा, उसको बोलते हैं ना कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ठीक है। तो वही चीज की मैं चिड़ियों से मैं बाज, मतलब चिड़ियों को मैं बाज बनाने की क्षमता रखता हूं। तो ये है कि बिल्कुल जो नए शुरुआती लोग हैं उनको एक ट्रेनिंग सेशंस के दौरान ये करके हम लोग इनको बहुत बड़े लीडर्स बना सकते हैं। जो भी नए लोग हैं, ये प्रक्रिया है, उससे हम लोग जब गुजरेंगे, राइट। तो ये सेशन चालू हो चुका है और कल का सेशन में एक सवाल पूछना चाहूंगा मनोज जी से। अभी 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 संजय जी आप म्यूट हो गए हैं। संजय जी आप म्यूट हो गए हैं। कल का जो सेशन है, कल के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आइए और ये हमारा सेशन यही समाप्त हो जाता है। हमारा अपने साथ वायदा ये है कि सर हम ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। हम 10:10 सवा 10 बजे तक समाप्त कर देंगे। तो जो लोग, क्योंकि ये सोने का समय भी हो गया है, जो लोग इस सेशन को लीव करना चाहें दे कैन लीव इट। अगर किसी के सवाल है तो वी कैन कंटिन्यू विद इट, राइट। सो the official session is over. You can leave. If there is somebody who wants to have a question answer session या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जैसे अभी यहाँ पे मैं सोम कुमार शर्मा जी को देख रहा हूँ। सोम जी कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज्ड है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, या आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। सर नमस्कार सभी को। सर सभी को नमस्कार सर। सर रियली मैं मनोज शर्मा जी का अपने अंतःकरण से, अपने शुद्ध अंतःकरण से मैं इनकी सोल को और इनके चरण को भी स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने आज दिल से बोला। हालांकि जो भी सेशन रहे हैं अभी तक बहुत अच्छे रहे हैं, डॉक्टर अजय शर्मा जी आपके और पोखरियाल जी के, और जितने भी रहे हमारे सेशन, अमित जी के बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन आज जो
हाँ पद जो भी है, मतलब मैं क्योंकि बहुत सारे सेशन हो गए तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं मतलब इन्होंने इतना इतना दिल से बोला है ना, वाकई में रियली एनलाइटनमेंट रहा है इनका जो हो रहा है सर। सेशन, एक तो बहुत अच्छा। सोम कुमार शर्मा जी, आपके लिए एक थोड़ा सरप्राइज है। आप खुर्जा से हैं साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरी ससुराल खुर्जा है साहब। अरे वाह, कहाँ पर नाम बताओगे? नंगला शेखू। नगला यहाँ से शेखू, ताला अरे जीजा वाह। ढूंढ लिया इन्होंने। यहाँ और यहाँ जो पे मेरा नीम पंचायत का ताला जीजा ननिहाल है वो ढूंढ नीम लिया का है। है सर। नीम का, हाँ जी, नीम जी का, जी, वो नीम मेरा का गाँव। ननिहाल है सर। अरे वाह, आप जी तो जी, वो मेरा बिल्कुल, ननिहाल है। क्या बात है, क्या बात है। नगला शेखू में नाम बताओ। सर आराम से कर लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा, मैं नंबर दे दूंगा सर। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, जितेश जी, नहीं खैर, जितेश जी, सर जितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेश जी, हेलो। हाँ जितेश जी बताइए सर, कुछ पूछना चाहते हैं सर से? यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मनोज सर की जो मदर थी उनके बारे में थोड़ा सा वाकया जानना चाहूंगा, उस टाइम पे क्या हुआ था, किस तरीके से मतलब ट्रीट किया था इन्होंने? जी सर जितेश जी, मैं आप नंबर दे दूंगा सर का, आप मेरे से नंबर ले लीजिएगा। आप तो आगरा से है ना? यस सर, आपसे मिला था यहाँ पे आगरा में। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आप नंबर ले लीजिएगा, मैं सर का नंबर दे दूंगा सर। ओके ठीक ओके, है, थैंक यू। हाँ जी सर। किसी को, बिकॉज वी नीड टू वाइंड अप, मैं ज्यादा नहीं चाहता कि हमारा लंबा सेशन रहे। हम कल पूरी तैयारी के साथ, पूरी संख्या दल बल के साथ आएंगे सर। अपने जो बड़े हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती लोग हैं, जो इस बिजनेस में बहुत ड्रीम्स के साथ आए हैं, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, हमसे बड़ा करेंगे, मुझे गारंटेड है। वो लोगों को सबको लेके आइएगा, क्योंकि कल का सेशन इससे भी गजब का होने वाला है, राइट? तो सर मैं चाहूंगा कि नगेन सर, हाँ जी सर बताइए। हाँ सर बताइए सर। सभी से ये पूछिए कि कल से हमारी 9 से 10 मीटिंग हो रही है। जी सर। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। कल से शुरुआत हो गई है 9 से 10 टाइम नाइट में। तो जी सर। किन लोगों ने रात भर सपने देखे? हाँ, रात भर सपने किसने देखे? ठीक बात है सर, ये चीज अच्छी है। ठीक है सर, अगले सेशन पे अंदर ये डिस्कशन होगा। कल बात करते हैं सर इसके लिए। मनोज सर, जी जी, आप होस्ट हैं, आप जो है, यू कैन स्टॉप, यू कैन एंड द मीटिंग सर। जी सर, मैं करता हूँ। हाँ जी, ठीक है सर। बाय एवरीबॉडी, सब लोगों को नमस्कार सर। नमस्कार, गुड नाइट, नमस्कार सबको, प्रणाम। नमस्कार आप पोखरियाल साहब, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है सर, नमस्कार सर। नमस्ते सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड नाइट एवरीवन। So sweet of you. सर मीटिंग एंड कर दीजिए सर, मनोज सर। जी जी, मैं कर रहा हूँ। जी सर।